अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट अंसा खान पर्ल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। आज हम आपके साथ मौजूद हैं इस लाइव सेशन में, जो कि है सेकंड इंटरनेशनल कोयटा प्रॉपर्टी एक्सपो के हवाले से, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं पर्ल मार्केटिंग के जनरल मैनेजर सेल्स मिस्टर उमर जावेद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक है। अच्छा सर, आप लोग जैसे कि जा रहे हैं इंटरनेशनल, जो आप लोगों का प्रॉपर्टी एक्सपो होने जा रहा है कोयटा में, उसके हवाले से हमें थोड़ा सा आप प्लीज बताएंगे। बिल्कुल, हमारा जो इवेंट है वो 9, 10, 11 जून को है अल जन्नत पैलेस कोयटा में, जहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी एक्सपो है कोयटा का, सेकंड प्रॉपर्टी एक्सपो है, और ये पार्क सिटी ने जो है ना उसको स्पॉन्सर किया हुआ है इस पूरे हमारे एक्सपो को, जहाँ पे डिफरेंट सोसाइटीज़ के लोग भी वहाँ पे मौजूद होंगे और उसको पर्ल मार्केटिंग प्रेजेंट करेगा इंशाल्लाह 9, 10, 11 जून। यानी आप लोग पार्क सिटी को वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे? बिल्कुल, हम लोग तो पार्क सिटी को सिर्फ आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे या वहाँ पे पार्क सिटी के और भी रिप्रेजेंटेटर्स होंगे? ये जो है ना हमारी ही लक है अल्हम्दुलिल्लाह कि इस दफ़ा हमें एक्सक्लूसिव जो है वो ब्रांडिंग करने का मौका मिला है, और वहाँ पे और भी जो लोग हैं जो कि डिफरेंट सोसाइटीज़ के होंगे, लाइक गुलबर्ग के होंगे और डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटी के जो हैं वो वहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए होंगे, लेकिन इंशाल्लाह सबसे बड़ा स्टॉल वहाँ पे आपको पार्क सिटी जो कि पर्ल मार्केटिंग उसको प्रेजेंट करेगा। कितने लोग जा रहे हैं आपकी कंपनी से, आपकी टीम के मेंबर्स जो हैं? यहाँ से हम लोग जो हैं वो सेल्स के तकरीबन 12 मेंबर्स जा रहे हैं, 2 जो हैं वो हमारे डिजिटल टीम के मेंबर्स जा रहे हैं और 2 हमारी सीनियर मैनेजमेंट के मेंबर्स जा रहे हैं। तो आपके एक्सपो से पहले कैसी फीलिंग्स आप लोगों की, कि आपका एक्सपो कैसा रहेगा? नर्वस हैं या एक्साइटेड हैं या? नहीं, नर्वस तो बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग तो बड़ा वेलकम करते हैं ऐसे इवेंट्स को, क्योंकि हम लोग तो इस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं कि आप जब फिजिकल किसी भी क्लाइंट से इंटरेक्ट करते हैं तो वो एक अलग ही पैशन के साथ इंसान कर रहा होता है, और हम लोग तो डिफरेंट एक्सपोज कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम के ऊपर। मतलब हम लोग ओवरसीज जो है दुबई में भी किया, सऊदी में भी किया, तो अब हम लोगों को खैर डर नहीं लगता इस चीज़ से, हम लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। रिसेंटली अभी आपका इससे पहले कोई एक्सपो हुआ था, शायद सऊदीया में हुआ था? सऊदीया में हुआ था। तो कैसा रहा आपका वो एक्सपो? बहुत अच्छा था। वहाँ पे ऑल दो मैं तो अवेलेबल नहीं था, लेकिन हमारी जो सीनियर मैनेजमेंट है वो अवेलेबल थी। पार्क सिटी के सीनियर मैनेजमेंट वहाँ पे अवेलेबल थी, जिन्होंने बड़ा ही पॉजिटिव फीडबैक मिला ओवरसीज क्लाइंट्स का वहाँ पे हमें। और सबसे मज़े की बात ये थी कि वो वाहिद ऐसा एक्सपो था जहाँ पे हमें क्लोजिंग्स मिली, एंड यूज़र की वहाँ पे हमें क्लोजिंग्स मिली। नॉर्मली एक्सपो पे क्या होता है कि लोग आते हैं, कुछ क्वेश्चंस किए, उनको आंसर्स वहाँ पे मिल जाते हैं, सोसाइटी के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वो लोग गैदर कर लेते हैं, लेकिन क्लोजिंग हर जगह पे नहीं मिलती। हमें हमारे ऊपर अल्लाह ताला की खास ब्लेसिंग है कि हम लोग पार्क सिटी का हिस्सा हैं, और पार्क सिटी इस टाइम जो है ना एक ब्रांड बन चुका हुआ है, और पार्क सिटी में लोग इस टाइम पे बिना देखे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि इस टाइम पे डेवलपमेंट का काम बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है इसका ना, तो वो अच्छा काम हो रहा है इस टाइम पे पार्क सिटी का वहाँ पे। अच्छा, तो अभी जैसा कि आपने बताया कि कोयटा में जा रहे हैं, तो वाई कोयटा, मतलब कोयटा को ही क्यों चूज किया आप लोगों ने एक्सपो के लिए? आप लोग इंटरनेशनल लेवल पे भी तो, जिस अभी लास्ट आपने सऊदीया में करवाया, तो आप दुबई में जा सकते थे या किसी। देखिए, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम लोग ना एक अलग पैटर्न के ऊपर चल रहे हैं, और हमारा जो माइंड ऑफ है अट्रैक्शन वो थोड़ा सा चेंज है बाकी लोगों से। लाइक अब लोग जो है ना मूव कर रहे थे दुबई वाली साइड के ऊपर, कि दुबई से बहुत जबरदस्त ग्रो कर रहा है, तो मल्टीपल कंपनीज जो हैं इस टाइम पे सऊदीया में, दुबई में सॉरी, अपने ऑफिस ओपन कर रही थी। तो हम लोगों ने अपनी पूरी R&D करने के बाद सऊदीया को सिलेक्ट किया, और वहां से जो पॉजिटिव फीडबैक मिला, उस फीडबैक के बाद सोसाइटी ने अनाउंसमेंट कर दी कि वहां पे हम अपने ऑफिस भी ओपन करेंगे। यानी कि ये हमारे लिए एक बड़ी अप्रिसिएशन वाली बात है कि पर्ल मार्केटिंग की R&D के ऊपर सोसाइटी ने ये डिसीजन लिया कि हम वहां पे भी अपना ऑफिस ओपन करेंगे। पार्क का ऑफिस इस टाइम पे जो फर्स्ट ऑफिस वहां पे ओपन होगा रियाद में, वो पर्ल मार्केटिंग उसको लीड करेगी। सेम ऐसे ही पाकिस्तान के डिफरेंट कंट्रीज हैं जहां पे बहुत पोटेंशियल है। आपका पेशावर में बहुत पोटेंशियल है, कराची में बहुत पोटेंशियल है, तो कोयटा में हमारे इस टाइम पे अच्छे खासे इन्वेस्टर्स स्टिल वहां पे एग्जिस्ट करते हैं। तो इस टाइम पे अच्छा, इसलिए आप कोयटा की तरफ में जो क्लाइंट्स हैं वो बहुत ज्यादा इस टाइम पे अट्रैक्टिव वहाँ पे अवेलेबल हैं हमारे, और उन्होंने ही हमें फोर्स किया था कि अब आप कोयटा भी आए। हमने लास्ट ईयर भी अपना एक्सपो किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद फ्लड आ गया, तो वहाँ पे हमारी कम्युनिकेशन उस तरह चल नहीं पाई। तो इस टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह कोयटा के जो लोग हैं वो बहुत जबरदस्त वेलकम करने के लिए हमें तैयार हैं कि आप लोग कोयटा आए, हम आपसे अगेन रिफ्रेश होंगे पार्क सिटी की इंफॉर्मेशन के हवाले से, और हम लेटर ऑन जो है ना इसमें इन्वेस्टमेंट हमारा करेंगे। तो पार्क सिटी के क्या क्या आप कोयटा वालों के लिए डिस्काउंट ऑफर्स या कुछ जो लेके जा रहे हैं प्रोडक्ट्स, उसके हवाले से थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो हम लोग जो उनके लिए प्रोडक्ट्स लेके जा रहे हैं वो इस दफा बहुत ही जबरदस्त है। नॉर्मली ये होता है कि लोग सिर्फ प्लॉट्स, रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो हैं वो लेके जाते हैं, लेकिन इस दफा हम लोग
اسلام آباد کے اندر ریزیڈینشیل پلاٹس, کمرشل پلاٹس, ہائی ریس کمرشل اپارٹمنٹس وغیرہ بھی لے کے جا رہے ہیں. سیم لاہور میں بھی ہمارے پاس ریزیڈینشیل اور کمرشل پروجیکٹ ہے, لیکن سب سے امپورٹنٹ اس دفعہ جو پروجیکٹ ہے ہمارے پاس وہ کراچی کا بیچ ریزورٹ ہے, جو شاید پارک بھی انہوں نے کچھ نیو بالکل انہوں نے بھی بالکل ہی نیولی لانچ کیا ہے. یہ 5 اسٹار فرسٹ بیچ ریزورٹ ہے جو کہ کراچی میں اس دفعہ لانچ کیا گیا ہے, تو یہ بھی ہماری اس پروڈکٹ کا حصہ ہوگا وہاں پہ. تو اس کے علاوہ آپ لوگوں کے جو پرل مارکیٹنگ کے آفیسز ہیں کہاں کہاں پہ ہے آپ لوگوں کے؟ ہیڈ آفس ہمارا بلو ایریا میں اسلام آباد میں ہے, ایک ہمارا سائٹ آفس پرل ہائٹس پارک سٹی کے اندر ہے, اسی کے ساتھ کنٹینر آفس کے اندر بھی 3rd نمبر کنٹینر ہمارا ہے, اور ایک ہمارا آفس دبئی میں آپریشنل ہے, اور ابھی ہمارا 2nd آفس جو آپریشنل ہوگا انشاءاللہ وہ ہمارا ریاض سعودی عربیہ میں ہوگا. تو اس کے علاوہ جہاں تک مجھے انفارمیشن تھی کہ آپ لوگ کوئٹہ میں بھی کچھ نیو اوپن کرنے جا رہے ہیں. بالکل, وہ باجوہ صاحب نے پہلے ہی اناؤنسمنٹ کر دی. اصل میں ہم لوگ تھوڑی سی بھی R&D وہاں پہ کر رہے تھے اپنی, اور ہم لوگوں نے بہت ہی پرائم لوکیشنز سلیکٹ کی تھیں اپنے آفس کے لیے. تو مینجمنٹ کے ساتھ ڈسکشن کی تھی تو انہوں نے فوراً سے کہہ دیا کہ جیسے آپ کہتے ہیں, کیونکہ پاسٹ ایکسپیرینس اتنا زبردست تھا ہمارا سوسائٹی کے ساتھ کہ سعودیہ کی جب ہم لوگوں نے ریکمنڈیشن دی تو انہوں نے فوراً سے ہاں کہہ دیا. تو ایسے ہی ابھی ہم نے کوئٹہ کا ذکر کیا تھا, اور ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس کوئٹہ کے بہت اسٹرانگ انویسٹرز ہیں, تو انہوں نے فوراً سے ہمیں خود کہہ دیا کہ آپ کو جو بھی ایریا سلیکٹ کرتے ہیں اب وہاں پہ آفس ایز سون ایز پاسبل ہم وہاں پہ انشاءاللہ اپنا آفس بھی اوپن کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ جب جس طرح آپ لوگ ایکسپو پہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ لوگ کیسے اپنے کلائنٹ کریں گے اپنے پارک سٹی کے حوالے سے, لائک کیونکہ کوئٹہ کے جہاں تک مجھے آئیڈیا تھوڑے پٹھان شاید وہاں پہ زیادہ ہوتے ہیں, تو اس مائنڈ سیٹ میں اگر آپ دیکھیں پرل مارکیٹنگ کی ٹیم کے اندر اس ٹائم پہ میل اسٹاف بھی ہے ہمارے پاس, جس میں سے میکسیمم ہمارے پاس پختون کمیونٹی بھی ہے ہمارے پاس, اور فیمیل اسٹاف بھی ہے. لینگویج ایک وہ چیز ہوتی ہے جو بہت اگلے پہ افیکٹ کرتی ہے. دیکھیں ہم نے اسی حساب سے اگر آپ ایک پٹھان سے بات کر رہے ہیں اور آپ اس کی لینگویج میں بات کر رہے ہیں نا, تو وہ اس کو ایک زیادہ اثر انداز بھی ہوتی ہے اور وہ اس کے لیے افیکٹو ہوتی ہے. دیکھیں ہم نے اس حساب سے جو اپنے فرنٹ فٹ تیار کر کے رکھا ہوا ہے کہ جنہوں نے فرنٹ اینڈ پہ کلائنٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے وہ ساری ہماری پختون سٹاف ہے ہمارے سارے کا سارا, کیونکہ ہم لوگ بہت چیزیں انالیسس کر کے چل رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے جو فرنٹ فٹ پہ جتنا بھی سٹاف ہوگا وہ سارا پختون ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ وہ ایکسپرٹ بھی ہوگا. اور میں اس چیز کے اوپر بلیو کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ جب بھی میں نے کلائنٹ کے ساتھ کمیونیکیشن کیا تو میں نے ہمیشہ سے کلائنٹ کا فائدہ دیکھا ہے, میں نے کبھی اپنی کمپنی کا اپنی سوسائٹی کا فائدہ نہیں دیکھا, کیونکہ کلائنٹ کو جب آپ فائدہ پہنچائیں گے تو وہ آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کرے گا. اور مین موٹو جو ہوتا ہے آپ کو شاید کلائنٹ کو انفارمیشن دینا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی آپ اس سے یہ چیز دیکھ کے نہیں ڈیل کر سکتے کہ وہ ہم سے لے گا نہیں لے گا, یا اس کو ہم نے بیچنا ہی بیچنا ہے. دیکھیں اصل میں ہوتا پتہ ہے کہ جب آپ کسی بھی سوسائٹی کو پچ کرنے کے لیے جاتے ہیں نا کلائنٹ کے لیے, اکثر سوسائٹیاں ایسی ہیں جس کے بارے میں کلائنٹ کو کچھ بھی نہیں پتا. پارک سٹی کے بارے میں ہم ایسا نہیں کہہ سکتے. پارک سٹی ایک ویل نون سوسائٹی ہے جو کہ انٹرنیشنل ایز اے برانڈ بن چکا ہے. تو کلائنٹ وہاں پہ آتے ہیں, آلریڈی انفارمیشن ہوتی ہے ان کے پاس, جسٹ ان کو ہم لوگوں نے بتانا ہوتا ہے کہ کون سی رائٹ چیز ہے جہاں پہ آپ نے انویسٹ کرنا ہے, دیٹس اٹ. تو ابھی اس ٹائم پہ پارک سٹی کی اگر آپ بات کرتے ہیں, فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک کلائنٹ آتا ہے پوچھتے ہیں کہ مجھے پارک میں انویسٹ کرنا, آپ مجھے بتائیں مجھے کون سے بلاک میں انویسٹ کرنا چاہیے, مجھے اس کے کمرشل میں کرنا چاہیے, مجھے کس چیز میں ہائی رائز میں کرنا چاہیے, تو آپ اس کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں ہر قسم کا کلائنٹ ہے, جس کلائنٹ کے پاس پیسہ ہے اور وہ جلدی ملٹی پلائی کرنا چاہ رہا ہے اس پیسے کو, تو کمرشل سے اچھی پراپرٹی کوئی نہیں. تو میرا ہائیلی ریکمینڈیڈ میرے لیے ہمیشہ سے کمرشلز ہی ہوئے ہیں, کمرشل پراپرٹی کے آج وہاں پہ انویسٹ کریں اور کچھ شارٹ ٹائم کے اندر پیسے ملٹی پلائی کر لیں. کچھ کلائنٹ ایسے ہیں جو لینا ہی ریزیڈینشیل گھر چاہیے جو چاہ رہے ہوتے ہیں, ان کو ہم وہ چیز پیچ کرتے ہیں, یعنی کہ ڈیمانڈ ہے سپلائی کے اوپر ہم لوگ ٹریڈنگ کرتے ہیں کہ جس کلائنٹ کی جو بھی ڈیمانڈ ہے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اتنی اپرچونیٹیز ہوں کہ ہم ان کو فلفل کر سکیں. اس ٹائم کیا لگتا ہے کوئٹہ سے واپس آنے کے بعد بھی آپ کے جو ریویوز ہیں, جیسے ابھی اتنے پازیٹیو ریویوز دے رہے ہیں آپ, ویسے تب بھی ہوں گے؟ جی مجھے تو پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ پازیٹیو ریویوز ہوں گے, کیونکہ ایک ایکسپیرینس ہم لوگ پہلے کر کے آ چکے ہیں کوئٹہ کا, اور لاسٹ جو سعودیہ کا ہمارا ایونٹ تھا وہاں سے ہمیں جو پازیٹیو فیڈ بیک ملا ہے, تو میں ایکسپیکٹ یہی کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس دفعہ. لیکن آپ سعودیہ کو کوئٹہ کے ساتھ کیسے کمپیئر, سعودیہ مطلب ایک دونوں جگہوں میں پیسہ بہت ہے میڈم, سعودیہ میں بھی ہے اور کوئٹہ میں بھی ہے. سعودیہ والے ذرا سوچ سمجھ کے پیسہ انویسٹ کرتے ہیں, لیکن دونوں ٹارگٹ آڈینس تو ڈفرنٹ ہے نا, سعودیہ کی آڈینس اور کوئٹہ کی آڈینس. ہر بندے کو ایک اچھی انویسٹمنٹ اپرچونٹی ہی چاہیے ہوتی ہے جو اس نے اویل کرنی ہے. سعودیہ کی مارکیٹ ایک ڈفرنٹ کمیونٹی تھی, جب ان کو وہاں پہ جا کے پچ کیا گیا تو انہوں نے فوراً سے فیڈ بیک دے دیا ہمیں, اور فوراً سے ہمارے پاس کلوزنگز آ گئی. کوئٹہ میں ایک ایکسپیرینس کر کے آ چکے میں, اور کوئٹہ والے اب ہمارا ویٹ کریں کہ کب پارک سٹی اور پرل مارکیٹنگ ہمارے پاس آتا ہے, تو دین ہم ان کے ساتھ فردر پروسیڈ کریں گے انشاءاللہ. اس دفعہ کوئٹہ کا بہت زبردست رسپانس آنے والا ہے ہمارے پاس انشاءاللہ. اچھا, تو جس طرح بھی آپ مجھے کچھ بتا رہے تھے, پارک سٹی نے نیو
कराची में बीच रिजॉर्ट लॉन्च किया जी, है, तो बिल्कुल। उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएंगे कि उसको आप कैसे लेके जाएंगे या उसको कैसे पिच करेंगे अपने कोयटा की ऑडियंस में? देखिए, जब ये कराची का इवेंट उन्होंने, जब ये प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया था तो वो क्योंकि अलीम खान साहब जब बाहर से ट्रैवल करके आते हैं ना, तो उनकी यही विश होती है कि बाहर की सारी फैसिलिटीज हमारे पास पाकिस्तान में होनी चाहिए, Exactly. जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं होती हमारे पास। तो वो डिफरेंट जब एरियाज को डिस्कवर कर रहे होते हैं तो उनके माइंड में आता है कि यार यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए। तो आपका मेरे ख्याल से मोर देन 1000+ किलोमीटर का कोस्टल एरिया लगता है आपको, जो आपका सी पोर्ट के ऊपर लग रहा होता है। तो उन्होंने वहां पे जब विजिट किया तो उन्होंने कहा क्यों ना यहाँ पे एक रिजॉर्ट होना चाहिए, 5 स्टार बीच रिजॉर्ट। उन्होंने फाइनली वहां पे फिर अनाउंस किया कि वो एक ऐसा रिजॉर्ट होगा कि लोग आसपास के जितने भी बॉर्डर्स हमारे पास लग रहे हैं, सी पोर्ट्स लग रहे हैं, वो सब वीकेंड्स के लिए, वीकेंड्स पे स्पेशली हमारे उस प्रोजेक्ट में आके स्टे किया करेंगे। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे एज अ पाकिस्तानी कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं थी पहले, लेकिन जब से पर्ल मार्केटिंग की कोलैबोरेशन पार्कू सिटी के साथ हुई, पार्कू सिटी इटसेल्फ एक ब्रांड था, तो वो ये सोच रखता है कि हम लोग अब ओवरसीज पाकिस्तानियों को यहाँ पे स्पेशली मूव करवाएंगे। अच्छा, आप लोग सिर्फ पार्क्यू सिटी को ही डील कर रहे हैं? हम लोग एक्सक्लूसिव पार्कू सिटी के एक्सक्लूसिव सेल्स पार्टनर पार्क्यू सिटी के। तो जैसा कि जिस तरह अभी आपने बताया कि वो इंटरनेशनली जो बीच रिजॉर्ट को लेके आ रहे हैं, तो क्या वो वाकई आएगा भी या सिर्फ कहने तक की हद तक देखें, है? हम लोग क्योंकि तो इतना बड़ा ग्रैंड प्रोजेक्ट है, कहना आसान है, उस पे इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। मैडम आके मेरा तो ये मानना है कि अगर आपकी नीयत साफ है ना, तो कोई भी चीज पाकिस्तान इम्पॉसिबल, मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि आपके एक इम्पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है अगर आपकी नीयत साफ है। लाहौर का पार्कू सिटी आया, वो डिलीवर्ड है। सबसे पहला डाउनटाउन इस्लामाबाद पार्कू सिटी के अंदर बन रहा है, जो कि लोग समझते थे यार शायद नहीं बनेगा, ऐसा कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता। दुबई की थीम के ऊपर सारा प्लान किया जा रहा है, पुर्तगाल की थीम चल रही है उसके ऊपर सारी की सारी, तो लोग इस चीज के ऊपर बिलीव नहीं करते थे, लेकिन अब जब वो वहां पे आके देखते हैं तो वो कहते हैं कि अलीम खान और पार्कू सिटी कुछ भी कर सकता है। तो हम लोग, हमारे लीडर आगे हैं, हम उनका उनके पोर्टफोलियो बन गया ना, एक डिलीवर किया उन्होंने, तो पोर्टफोलियो बन गया। Exactly. तो हमारे लीडर्स हमारे आगे, हम उनके पीछे पीछे इंशाल्लाह। चले, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। Thank you so अच्छा, much. जिस तरह अभी इस्लामाबाद का आपको थोड़ा सा डाउनटाउन जो कमर्शियल बन रहे पार्कू सिटी के अंदर, उसके हवाले से हमें थोड़ा सा बता दें please। देखिए, ये ऐसा कमर्शियल पूरे पाकिस्तान में इस टाइम पे किसी ने भी ना कभी सोचा बनाने का, तो खैर बहुत दूर की बात है, सोचा भी नहीं कभी किसी ने। तो उन्होंने जब ये एरिया सेलेक्ट किया, तो अब डाउनटाउन कमर्शियल बेसिकली है कि बीच में 100 कनाल की लेक है, उसके सराउंडिंग पे सारे के सारे कमर्शियल्स हैं। उस कमर्शियल में आने वाले टाइम में इतना रश हुआ करेगा कि लोग शायद वहां पे गुम जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो थीम, उनकी जो कंस्ट्रक्शन की मामलात, सब कुछ एक एक्सट्रीम लेवल के ऊपर चल रहे हैं। और अभी लास्ट टाइम चाइनीज डेलीगेशन आया था, उन्होंने जो उसका डांसिंग फाउंटेन था, जो कि उसकी जान है इवेंट उसके सारे लेक की, उसकी भी उन्होंने पूरी की पूरी प्लानिंग कर ली है। आने वाले कुछ टाइम के अंदर उसकी भी डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो जाएगा। और मास्टर प्लान सब कुछ जो है वो प्रोवाइडेड है। लोग वहां पे हाई रेस कमर्शियल भी बना रहे हैं, डिलीवर भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि सबसे पहला कमर्शियल डेवलपमेंट शायद स्टार्ट है। बिल्कुल, इस टाइम इंशाल्लाह पहला कमर्शियल पर्ल मार्केटिंग इंशाल्लाह सबसे पहले डिलीवर करेगा, क्योंकि उसका अपना प्रोजेक्ट वहां पे डिलीवर हो चुका हुआ है। तो यही एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। कमर्शियल आप परचेज करें और गारंटेड है कि आने वाले 1 से 2 साल में वो आपके पैसे इतने मल्टीप्लाई करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी जो आपने बताया पर्ल मार्केटिंग का कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट है जो डाउनटाउन के ही अंदर, उसके हवाले से हमें थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। वो ग्राउंड+6 का प्रोजेक्ट है। 8 मरला की कमर्शियल है वहां पे, तो हमने पेयर कमर्शियल बनाए हुए हैं। और ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स, फर्स्ट पे ऑफिसेज, फर्स्ट सेकंड पे ऑफिसेज, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और 6th के ऊपर हमारे पास अपार्टमेंट्स हैं। जो व्यू आपको पल हाइट से मिलेगा, मेरा नहीं ख्याल के पार्कू सिटी के किसी भी प्रोजेक्ट से आपको मिलेगा। बहुत ही कमाल की लोकेशन है उसके ऊपर। उसके जो अपार्टमेंट्स हैं उनका व्यू अगर आप हमें थोड़ा सा बता दें कि कैसा व्यू फ्रंट आएगा, किसके फ्रंट ओपन व्यू है और बहुत ही लेविश किस्म का और उसका उसके जो है ना सामने व्यू है। शायद ग्रीनरी है। अभी तो फिलहाल ग्रीनरी है, और इन फ्यूचर अलीम खान साहब ने वैसे तो अनाउंस किया है कि इंशाल्लाह 5 स्टार होटल बनेगा उसी पहाड़ी के ऊपर। यानी आपके कमर्शियल के सामने तो मैं वही कह रहा हूँ कि इन सब चीजों में माशाल्लाह पर्ल मार्केटिंग बहुत लकी है कि पार्कू सिटी के साथ जब से ये जुड़ा है, तो माशाल्लाह जो भी चीजें हमारे साथ हो रही हैं वो लकीली बहुत जबरदस्त हो रही है और हमारे फायदे के लिए सारी की अभी सारी इस टाइम में उसमें कोई अपार्टमेंट शॉप्स या ऑफिसेज वगैरह अवेलेबल हैं अगर हमारे क्लाइंट्स उसको परचेज बिल्कुल करना चाह रहे बिल्कुल हैं, उनको आप अवेलेबल क्या हैं। शॉप्स जो हैं हमारी वो इस टाइम पे फुल रेडी हो चुकी हुई हैं, और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर पर्ल मार्केटिंग का ऑफिस भी ऑपरेशनल है इस टाइम के ऊपर, और उससे ऊपर ऑनवर्ड हमारे पास ऑफिस और अपार्टमेंट्स भी अवेलेबल हैं। लिमिटेड इन्वेंट्री लेकिन स्टिल अवेलेबल हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी। चलिए हम बैक टूवर्ड जाते हैं कोयटा की तरफ, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक जो मेन था वो कोयटा का एक्सपो ही था जिसपे आप लोग जा रहे हैं इवेंट पे।
تو اس کے حوالے سے کچھ اور آپ کہنا چاہیں گے ہماری آڈینس کو؟ دیکھیں بالکل کوئٹہ کا جو ایکسپو ہے اس میں لازمی شرکت کریں. 3 دن کا ہمارا ایونٹ ہے 9, 10, 11 جون الجنت پیلس کے اندر, جہاں پہ بہت ہی اچھی پروڈکٹس آپ کے پاس آئیں گی جس کو آپ ورکنگ کر سکتے ہیں, ان پروڈکٹس کے اوپر انالیسس کر سکتے ہیں, اور جب آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ ایک پروڈکٹ رائٹ پروڈکٹ ہے میرے پاس انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, تو لازمی انویسٹ کیجیے گا, کیونکہ ہم لوگ ایز اے پرل مارکیٹنگ ہمارے جو سیلس کے ایکسپرٹس ہیں وہ سب آپ کو وہاں پہ ویلکم کریں گے, اور انشاءاللہ ایک انفارمیٹیو سیشن ہوگا ہمارے کلائنٹس کے ساتھ, اور وہ انفارمیشن پرووائڈ کریں گے جو کہ آج سے پہلے کبھی کسی نے کلائنٹ سے شیئر نہیں کی. انشاءاللہ ہمارے اینڈ سے ایسا ہوگا. یہ سو ویئرز یہ تھا آج کا ہمارا لائیو سیشن. ہوپ سو آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی طرح کے مزید سیشنز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ جڑے رہے, اور اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارا لائیو سیشن جائے گا وہ کوئٹہ ایکسپو سے ہماری ٹیم, پرل مارکیٹنگ کی جو ٹیم ہے وہ آپ کے ساتھ لائیو رہے گی 3 دن. اور اگر آپ بھی پارک ویو سٹی سے ریلیٹڈ یا ہمارے کوئٹہ ایکسپو کو جوائن کرنا چاہتے ہیں یا اس سے ڈفرینٹ انفارمیشنز لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں لائیو بھی جوائن کر سکتے ہیں. سو نیکسٹ لائیو سیشن تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. تھینک یو سو مچ سر آپ کے ٹائم کے لیے. سو نائس آف یو, تھینک یو سو مچ. اوکے.